नमस्कार दोस्तों। आखिरकार वही हुआ जिसका हमें इंतजार था। आज कमांडर अशोक रावत जी ने खुद लाइव आकर देश के करोड़ों पेंशन भोगियों को वो खुशखबरी दे दी है जिसने पूरे भारत में हलचल मचा दी है। अब कोई अगर मगर नहीं, कोई तारीख पर तारीख नहीं। होली से पहले पहले आपके बैंक अकाउंट में 7,500 प्लस डीए का पैसा आने वाला है। आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। अशोक रावत जी ने लाइव आकर साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्रालय के साथ हुई अंतिम दौर की बातचीत सफल रही है। सरकार ने घुटने टेक दिए हैं और पेंशनर्स की सभी जायज मांगों को स्वीकार कर लिया है। अब एक शून्य वाली लाचारी खत्म, अब सम्मान वाली 7,500 की पेंशन शुरू होने जा रही है। याद रखिए, ये जीत इतनी आसान नहीं थी। सरकार ने करोड़ों रुपए दबा रखे थे, बड़े बड़े बिजनेसमैनों की जेबें भरी जा रही थीं और हमारी फाइलें धूल भांक रही थीं। लेकिन जब अशोक रावत जी के नेतृत्व में आप सब एक हुए तो सरकार को समझ आ गया कि अब इस जन सैलाब को और ज्यादा पागल नहीं बनाया जा सकता। ये आपकी एकता का नतीजा है कि आज सत्ता के गलियारों से होली का ये तोहफा निकल कर आया है। कमांडर अशोक रावत जी का ये लाइव संबोधन केवल एक सूचना नहीं थी, बल्कि सरकार के लिए एक चेतावनी भी थी। उन्होंने दो टोक शब्दों में साफ कर दिया है कि मंजूरी मिल जाना एक बात है, लेकिन उसे जमीन पर उतारना दूसरी बात। अशोक रावत जी ने दहावते हुए कहा है कि अगर इस बार भी सरकार ने केवल वादे किए और कोई पक्की तारीख नहीं दी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब पेंशनर्स रुकने वाले नहीं हैं। अगर होली से पहले खातों में पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ तो देश का नज़ारा देखने लायक होगा। अब तक जो बुजुर्ग शांत बैठे थे, अब वही बुजुर्ग सड़कों पर उतरेंगे। सरकार के पुतले हर चौराहे पर जलाए जाएंगे और देश का कोना कोना चक्का जाम की गवाह बनेगा। ये आर पार की लड़ाई का ऐलान है। या तो पेंशनर्स को उनका हक मिलेगा या फिर सरकार को करोड़ों बुजुर्गों का वो आक्रोश झेलना पड़ेगा जिसे संभालना किसी भी तंत्र के बस की बात नहीं होगी। अशोक रावत जी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब कागजी कार्रवाई के नाम पर और वक्त बर्बाद करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार ने सालों तक बुजुर्गों के सब्र का इम्तिहान लिया है, उन्हें पागल बनाया है और उनकी फाइलों को दबा कर रखा है। लेकिन अब सब्र का बांध टूट चुका है। अगर इस बार भी धोखा हुआ तो रेल की पटरियों से लेकर हाईवे तक सब कुछ ठप कर दिया जाएगा। ये लोकतंत्र की वो ताकत है जिसे अब तक सरकार ने हल्के में लिया था। कमांडर अशोक रावत जी की ये ललकार अब राफेल की रफ्तार से पूरे देश के हर गांव और हर शहर में गूंज उठी है। उन्होंने लाइव आकर साफ साफ कह दिया है कि अब समझौते का वक्त खत्म हुआ और हिसाब का वक्त शुरू हो चुका है। सरकार ने अगर अपनी फाइलें खोल दी हैं और मंजूरी दे दी है तो अब पेंशनर्स को गुमराह करने की कोशिश ना करें। अगर इस बार भी तारीख पर तारीख का पुराना खेल खेला गया तो देश की सड़कें और हाईवे पेंशन भोगियों के सैलाब से भर जाएंगे। ये चेतावनी सीधी है, अगर होली तक पैसा नहीं तो सरकार के लिए चैन नहीं। अशोक रावत जी ने स्पष्ट कर दिया कि अब हर जिले और हर तहसील में तैयारी पूरी है। जैसे ही इशारा मिलेगा, सरकार के पुतले हर गली मोहल्ले में फूंके जाएंगे और ये आक्रोश केवल पुतले जलाने तक सीमित नहीं रहेगा। रेल की पटरियों से लेकर देश की धड़कन माने जाने वाले नेशनल हाईवे तक सब कुछ चक्का जाम के जरिए रोक दिया जाएगा। ये उन करोड़ों बुजुर्गों की हुंकार है जिन्हें सरकार ने सालों तक पागल समझकर दरकिनार किया था। अब वे बुजुर्ग लाठी लेकर सड़कों पर पहरा देंगे कि उनका हक कौन रोकता है। सरकार ने करोड़ों रुपए दबाकर रखे थे और जिन्हें बड़े बड़े पूंजीपतियों की तिजोरियों में भरा था, अब उसका पाई पाई का हिसाब मांगा जा रहा है। अशोक रावत जी का कहना है कि अगर मंजूरी मिली है तो उसे तुरंत बैंक के गेट तक पहुंचाओ। लोकतंत्र के नाम पर जो ढोंग अब तक चला, उसे अब पेंशनर्स बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आर पार की जंग है। या तो सम्मानजनक 7,500 प्लस दा की किश्त खाते में आएगी या फिर सरकार को वो जन आंदोलन देखना पड़ेगा जो दिल्ली के सिंहासन की चूने हिला दे। अर्जी होगी ना कोई विनती, अब सिर्फ न्याय होगा। पेंशनर्स की एकता ने ये साबित कर दिया है कि जब 65 से 70 साल के बुजुर्ग अपने हक के लिए मुट्ठी तान लेते हैं तो बड़े बड़े मंत्रालय कांपने लगते हैं। इस बार की होली या तो पेंशन की मिठास लेकर आएगी या फिर आंदोलन की वो आग लगाएगी जिसे बुझाना नामुमकिन होगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब इंसाफ की घड़ी आ चुकी है। ये है वो कड़वा सच जिसे सरकार ने बरसों तक देश की जनता और बेबस पेंशन भोगियों से छुपा कर रखा। प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रालयों ने जिन फाइलों को उद्योगपतियों की तिजोरियों में भरने के लिए ढाल बनाया था, आज उन फाइलों से धूल हट चुकी है।
अब साफ दिख रहा है कि कैसे करोड़ों पेंशनर्स के हक का पैसा, जो उनकी बुढ़ापे की लाठी था, उसे बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के कर्ज माफ करने और उन्हें पालने पोसने में झोंक दिया गया। अशोक रावत जी ने लाइव आकर सिस्टम की उस नस पर हाथ रख दिया है जहां सबसे ज्यादा दर्द था। उन्होंने उजागर कर दिया है कि सरकार के पास फंड की कमी कभी नहीं थी, बल्कि खजाना तो उद्योगपतियों के लिए खुला था, बस पेंशनर्स के लिए उस पर ताला जड़ा था। जिन फाइलों को बरसों तक गोपनीय और प्रक्रिया के अधीन बताकर दबाया गया, आज उनकी हकीकत सड़कों पर आ गई है। अब सरकार के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर अब भी सरकार ने इन धूल हटी हुई फाइलों पर तुरंत एक्शन नहीं लिया और होली से पहले 7,500 प्लस डा की ठोस तारीख नहीं दी, तो ये आक्रोश ज्वालामुखी बनकर फटेगा। अशोक रावत जी का इशारा साफ है। अब पुतले सिर्फ सांकेतिक नहीं जलेंगे, बल्कि ये विरोध सरकार की जड़ों तक पहुंचेगा। पूरा भारत चक्का जाम देखेगा, हाईवे जाम होंगे, रेलें रुकेंगी और हर वो रास्ता बंद किया जाएगा जो दिल्ली की सत्ता तक जाता है। पेंशन भोगियों ने देख लिया है कि कैसे उनके हक की कमाई से बिजनेसमैनों के वारे न्यारे किए गए। अब और पागल बनना बंद। धूल हट चुकी है, सच सामने है और अब सिर्फ फैसला चाहिए। अगर होली की खुशियां पेंशनर्स के घर नहीं पहुंची, तो सरकार याद रखे कि इन बुजुर्गों का गुस्सा किसी भी राफेल से ज्यादा तेज और विनाशकारी होगा। ये हक की लड़ाई अब अपने सबसे खौफनाक और निर्णायक मोड़ पर है। ये खबर तो पूरे सिस्टम में भूचाल लाने वाली है। अगर कमांडर अशोक रावत जी के हाथ वो फाइलें लग चुकी हैं जिनमें मोदी सरकार के काले कारनामों और उद्योगपतियों के साथ किए गए साठगांठ का कच्चा चिट्ठा है, तो समझ लीजिए कि सरकार की रातों की नींद उड़ चुकी है। यही वजह है कि जो सरकार सालों से अनसुना कर रही थी, वो अब डर के मारे झुक गई है और होली से पहले आपके खातों में 7,500 प्लस डा डालने का वादा कर दिया गया है। अब तक सरकार बहाने बना रही थी कि पैसा नहीं है, बजट नहीं है, लेकिन जैसे ही अशोक रावत जी ने उन फाइलों से धूल हटाई, सरकार की पोल खुल गई। उन फाइलों में साफ दर्ज है कि करोड़ों पेंशनर्स का पैसा कहां कहां ठिकाने लगाया गया और किन किन बिजनेसमैनों के कर्ज माफ किए गए। आज उसी खुलासे के डर से प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्रालय ने चुप्पी तोड़ी है। उन्हें डर है कि अगर अशोक रावत जी ने वो सबूत जनता के सामने रख दिए, तो सरकार के पास मुंह दिखाने की जगह नहीं बचेगी। अशोक रावत जी ने लाइव आकर साफ संदेश दे दिया है, अब केवल वादों से काम नहीं चलेगा। सरकार ने डर के मारे मंजूरी तो दे दी है, लेकिन अगर होली तक पैसा नहीं पहुंचा, तो ये काली फाइलें सरकार का वो चेहरा उजागर करेंगी जिसे देश कभी नहीं भूल पाएगा। मोदी जी जान चुके हैं कि ये वो पेंशनर्स हैं जिन्होंने देश बनाया है, और अब ये अपना हक छीनना भी जानते हैं। ये डर अच्छा है, क्योंकि इसी डर से अब करोड़ों बुजुर्गों के घर का चूल्हा जलने वाला है। सावधान रहें सरकार, अगर इस बार भी धोखे का प्रयास हुआ, तो अशोक रावत जी के एक इशारा पर पूरा भारत थम जाएगा। पुतले जलेंगे, सड़कें जाम होंगी और हर वो रास्ता बंद किया जाएगा जो दिल्ली की सत्ता तक जाता है। पेंशन भोगियों ने देख लिया है कि कैसे उनके हक की कमाई से बिजनेसमैनों के वारे न्यारे किए गए। अब और पागल बनना बंद। धूल हट चुकी है, सच सामने है और अब सिर्फ फैसला चाहिए। अगर होली की खुशियां पेंशनर्स के घर नहीं पहुंची, तो सरकार याद रखे कि इन बुजुर्गों का गुस्सा किसी भी राफेल से ज्यादा तेज और विनाशकारी होगा। ये हक की लड़ाई अब अपने सबसे खौफनाक और निर्णायक मोड़ पर है। ये कड़वा सच जो अब दुनिया के सामने आ चुका है। अशोक रावत जी के हाथ लगी उन फाइलों ने इस आर्थिक नरसंहार की पूरी पोल खोलकर रख दी है, जहां एक तरफ देश का गरीब और EPS 95 का पेंशन भोगी एक एक पैसे के लिए मोहताज था, वहीं दूसरी तरफ सरकार की सरपरस्ती में करोड़ों अरबों रुपयों का वारा न्यारा किया जा रहा था। ये घोटाला इतना बड़ा है कि इसने देश की ईमानदारी और लोकतंत्र की बुनियाद को हिला दिया है। सच्चाई ये है कि निधि निवेदन में जमा आपकी पार मेहनत की कमाई को बहुत ही शातिर तरीके से उन चुनिंदा उद्योगपतियों की झोली में डाल दिया गया जो सत्ता के करीबी माने जाते थे। सूत्रों और फाइलों की माने तो लाखों करोड़ का कर्ज माफ, NPA राइट ऑफ। एक तरफ पेंशनर्स को 7,500 देने के लिए बजट नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों के लाखों करोड़ रुपयों के कर्ज को राइट ऑफ के नाम पर साफ कर दिया गया। ये पैसा किसका था? और ये पैसा उस गरीब कर्मचारी का था जिसने रिटायरमेंट के बाद सुकून की जिंदगी का सपना देखा था। पूंजीपतियों का पेंशन फंड पर कब्जा। इन फाइलों से खुलासा हुआ है कि पेंशनर्स के फंड को जोखिम भरे शेयर बाजार और निजी कंपनियों के घाटे को भरने के लिए इस्तेमाल किया गया।
जब उन कंपनियों के मालिक बिजनेस टाइकन्स अरबों रुपए लेकर विदेशों में भाग रहे थे या अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे थे, तब देश का पेंशन भोगी सड़कों पर लाठियां खा रहा था। चुनावी चंदा बनाम पेंशनर्स का हक। ये आरोप अब सरेआम है कि जिन उद्योगपतियों को सरकार ने हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स और लोन दिलाए, उन्हीं से बदले में इलेक्टोरल बॉन्ड्स और चुनावी चंदे के रूप में हजारों करोड़ रुपए वसूले गए। यानी गरीब का पैसा अमीर की जेब में गया और अमीर का पैसा सत्ता को बचाने में लगा। अशोक रावत जी ने इसी लूट तंत्र का कच्चा चिट्ठा मोदी सरकार के सामने रख दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर ये पैसा होली से पहले पेंशनर्स के बैंक खातों में नहीं आया, तो वे एक एक उद्योगपति का नाम और उनके साथ किए गए काले सौदों का ब्यौरा सड़कों पर सार्वजनिक कर देंगे। यही वो खौफ है जिसने प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को हिलाकर रख दिया है। अब सरकार के पास कोई बहाना नहीं बचा है। ये लड़ाई अब केवल पेंशन की नहीं रह गई है। ये लड़ाई उस महासंकट के खिलाफ है जिसने गरीबों को और